बिहेवियर में जो टॉपिक हमारे पास है मोटिवेशन। आज टॉपिक है अपने पास मोटिवेशन। तो देखिए मोटिवेशन समझते हैं कि मोटिवेशन हमारे पास क्या है। तो मोटिवेशन अगर हम इसकी बात करें तो मोटिवेशन किसी भी संस्था की सफलता उस संस्था के भौतिक संसाधनों एवं कर्मचारियों को प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। मोटिवेशन आपका क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता उस संस्था के भौतिक संसाधनों एवं कर्मचारियों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की जो हमारे पास एक सक्रिय सजीव साधन है क्या है, अगर कर्मचारी हमारे पास सक्रिय होगा तो हमारे एम्प्लॉय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो मन लगा के काम करेगा, उसको अच्छे से काम करेगा, उसके काम में क्वालिटी आएगी, स्किल अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। तो कर्मचारी क्या है, एक सक्रिय सजीव संसाधन है, जबकि भौतिक संसाधन निर्जीव होते हैं। जबकि भौतिक संसाधन जैसे मशीनरी वगैरह उन्हें भौतिक संसाधनों में जैसे मशीन के निर्जीव होने के कारण उन्हें अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अगर वो क्या अपने इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। परंतु कर्मचारियों को सक्रिय सजीव संसाधन होने के कारण इसे बलपूर्वक तथा इच्छा अनुसार कार्य नहीं कराया जा सकता। जैसे बच्चा बलपूर्वक इच्छा अनुसार कार्य नहीं करा सकता, यानी आप मशीन से तो काम करवा सकते हैं, मशीन भी है, पर आप किसी एम्प्लॉय से तो काम नहीं करवा सकते ना उसकी इच्छा अनुसार। तो कर्मचारियों की तुलना मशीन से कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि मशीन को बटन और स्विच ऑन जैसे ही ऑन किया जाता है वैसी मशीन कार्य करना प्रारंभ कर देती है, जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता। पावर सप्लाई जारी रहती है, तो मशीन में बटन और स्विच ऑफ कर देते हैं तो मशीन कार्य करना बंद कर देती है। तो मशीन से आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, पर क्या आप किसी मनुष्य से या किसी एम्प्लॉय से इस तरह से काम करवा सकते हैं? तो ये जो रूल है ये हम कभी अपने एम्प्लॉय के ऊपर, मैनेजमेंट कभी एम्प्लॉय ऊपर, प्रबंधन कर्मचारियों को बलपूर्वक अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करा सकता। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, जो मोटिवेशन कॉन्सेप्ट हमारे पास है, जो थ्योरी है मोटिवेशन कॉन्सेप्ट की, वो क्या है कि कार्य करने की क्षमता एवं कार्य करने की इच्छा दो अलग अलग बातें हैं। यानी कार्य करने की क्षमता एवं कार्य करने की इच्छा दो अलग अलग बातें हैं। एक व्यक्ति कितना भी योग्य हो, अनुभवी हो और कार्य करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके कार्य करने की इच्छा ना हो, यानी एक व्यक्ति कितना भी योग्य हो पर और अनुभवी हो और उसे कार्य करने की क्षमता भी रखता हो, लेकिन उसके कार्य करने की इच्छा ना हो, तो उस व्यक्ति की योग्यता एवं अनुभव कार्य करने की क्षमता का कोई महत्व नहीं है। यानी कितना भी योग्य हो, कितना भी नॉलेजफुल पर्सन हो, कितनी भी कार्य कर, पर अगर उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं है या उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम नहीं आ रहा, तो उसका कोई महत्व नहीं है। धन से किसी व्यक्ति का समय खरीदा जा सकता है, तो उसकी भौतिक एवं शारीरिक उपस्थिति निश्चित की जा सकती है, लेकिन उसकी कार्य करने की इच्छा को नहीं खरीदा जा सकता। आप किसी पर्सन को खरीद सकते, नौकरी करेंगे, पर उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं खरीद सकते। यानी वो मन लगा कि कार्य क्यों करे, आपने मान लो किसी नौकरी दे दिया पर वो वहाँ नौकरी से खुश नहीं, वहाँ के एनवायरनमेंट से खुश नहीं, वहाँ की सैलरी, पर वो काम कर रहा है, वो आ रहा उपस्थित। तो कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए उसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। अभिप्रेरणा ऐसी ही शक्ति है, प्रेरणा क्या ऐसी ही शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करती है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है, उसके पीछे क्या होती है, एक प्रेरक शक्ति होती है। ये प्रेरणा एवं प्रेरक शक्ति उसकी आवश्यकताओं, उसकी नीड्स, उसकी इच्छाओं की वांट्स, यानी वो क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। उसकी इच्छाओं को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को निश्चित करती है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को क्या करती है, निश्चित करता है, और उसे किसी कार्य को करने या न करने के निर्देशित करती है। यानी उसको किसी कार्य को करने या न करने क्या करती है, निर्देशित करती है। अभिप्रेरणा क्या कर, अगर आप किसी को प्रेरणा कर रहे हैं, किसी की इच्छाएं मार रहे हैं और उससे काम भी कराना चाह रहे तो नहीं कर, तो अब मोटिवेशन क्या करता है, उसको हम ऐसे मोटिवेट करें कि उसको कार्य करने की जो इच्छा हो वो क्या हो, जागृत हो जाए। तो अभिप्रेरणा की समस्या वास्तव में कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशन संबंधी बिहेवियर की समस्या है। इसे स्पष्ट है कि संस्था में कार्यरत कर्मचारियों एवं उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए कर्मचारियों की इच्छा को प्रभावित करने वाले घटक एवं सिद्धांतों की जानकारी एवं निबंधों को परामर्श, ठीक है,
क्या प्रस्तुत अध्याय अभिप्रेरणा, यानी उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, अभिप्रेरणा करना है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, अब अपन यहाँ पे समझते हैं मोटिवेशन कॉन्सेप्ट। तो मोटिवेशन में हम कुछ जो थ्योरी है, कुछ हम डेफिनेशंस भी आपको जैसे बताते हैं। तो एक दो डेफिनेशन हम राइट करके आपको बताते हैं, उन डेफिनेशंस को भी आप कभी कभी पढ़ लिया करें, उन डेफिनेशंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो एक डेफिनेशंस हमारे पास है जिन्होंने कहा अभिप्रेरणा के लिए कहा है, जिससे हमारे पास है। सबसे पहले हम एक बात करते हैं विलियम जी स्टॉक, जो हमारे विलियम जी स्टॉक। तो विलियम जी स्टॉक ने कहा है कि मोटिवेशन मीन्स, मोटिवेशन का है, मोटिवेशन एक डेफिनेशन हम आपको राइट करके बताते हैं, 2-3 डेफिनेशन अभी दूंगा मैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन motivation means a process of stimulating pupil to action to accomplish desired goals, desired goals। अब इसका अगर हम बात करें तो अब बोल रहा है अब प्रेरणा व्यक्तियों की इच्छा। अब प्रेरणा क्या है, और ये किसने कहा है, ऑथर नाम इसके भी लिख लेते हैं अपन, विलियम जी स्टॉक। क्या कहा है, अब प्रेरणा व्यक्तियों को इच्छित लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु, प्रेरणा यानी मोटिवेशन व्यक्तियों की इच्छित लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित की जाने वाली एक क्या है, एक प्रक्रिया है। द मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ द स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शंस टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स। किसने कहा, विलियम। क्या कहा, प्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या, अभिप्रेरणा व्यक्तियों के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने, कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है। अब विलियम गुलक ने क्या कहा, एक और डेफिनेशन आपको बताते हैं। एक डेफिनेशन ये होगी, अब अपन दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इन्होंने कहा है मोटिवेशन इज inner state the initializes channel and ह्यूमन। किसने कहा, ये विलियम गुलक। ठीक है, तो क्या बोला, अब प्रेरणा आंतरिक स्थिति जो मानवीय व्यवहारों को अर्जित, प्रभावित एवं क्रियाशील रखती है। क्या है, मोटिवेशन क्या है कि जो प्रेरणा आंतरिक स्थिति और मानवीय व्यवहारों को अर्जित तथा प्रभावित एवं क्रियाशील रखती है। क्या करती है, प्रक्रियाशील रखती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब अपन चलते हैं
अभिप्रेरणा के कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। पहली प्रक्रिया अवधारणा, कौन सी प्रक्रिया? तो प्रक्रिया अवधारणा के अनुसार अभिप्रेरणा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मोटिवेशन है वो क्या है? निरंतर चलने वाली, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं। कर्मचारियों को कार्य करने के लिए उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करना पड़ता है, उन्हें क्या करना पड़ता है? हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है, हमेशा क्या करना पड़ता है? मोटिवेट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास मनोवैज्ञानिक अवधारणा, इसमें हमारे पास क्या है? मैकफार्लैंड के अनुसार उनका अभिप्रेरणा की अवधारणा मूलभूत मनोवैज्ञानिक जो मनुष्य को तत्परता एवं रुचि के कार्य करने के लिए अप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है, बाहर से नहीं। अगर हमारे अंदर किसी काम को देखिए, हम अगर इंटरनल हम बात करें, अगर हम खुद अब मोटिवेट हैं तो हम किसी कार्य करने के लिए कोई हमसे कहेगा नहीं, हाँ ऑटोमेटिक वो कार्य को करेंगे। हमें कुछ लोग क्या, दो तरीके से मोटिवेशन होते हैं, एक हमारे सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक हम दूसरों को देख के मोटिवेशन। कोई आईएएस बन गया हमारे बगल में तो हमें भी आईएएस बनना, हम उसको देख के मोटिवेशन, तो ये क्या हुआ है? या हम खुद के अंदर, हमारे अंदर जागरूक हुई नहीं क्या हमें एनडीए क्वालिफाइड करना है या हमें किसी सीए बनना है किसी कंपनी, तो वो हमारे अंदर से सेल्फ मोटिवेशन जागृत हुआ। तो हम दो तरीके से, इंटरनल मोटिवेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मानवीय संतुष्ट की अवधारणा, तो प्रेरणा मानवीय संतुष्ट का परिणाम है। प्रेरणा ना तो क्रिया की जा सकती और ना ही हस्तांतरित की जाती। ऐसा नहीं कि हम मोटिवेटेड तो दूसरे को हस्तांतरित कर दिया कि वो मोटिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो क्या है, क्रिया करेंगे आप स्वयं, ठीक है। नेक्स्ट वांछित कार्य करने की अवधारणा, ठीक है। अब देखिए अनुसार, अगर प्रेरणा वांछित कार्य करने के लिए सही बटन को दबाती है, स्पष्ट है कि प्रेरणा वांछित कार्य करने की एक तकनीक है। और प्रेरणा क्या, किसी कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक टेक्निक अपनानी पड़ती है, तकनीकें अपनानी, जिससे हमें खुद सेल्फ होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेक्स्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करने की अवधारणा। अभिप्रेरणा की अवधारणा के प्रत्येक कार्य को कर्मचारी को अधिकतम कार्य करने के लिए प्रेरित करे, ताकि निर्धारित जो उद्देश्य है उन लक्ष्यों को क्या कर सकें, हम प्राप्त कर सकें। अभिप्रेरणा क्या है? किसी कर्मचारी को अधिकतम कार्य करने के लिए उसको हम क्या करें? प्रेरित करें, तो वो हमारी क्या कहलाती है? अवधारणा कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन मीनिंग्स बता चुका हूँ मोटिवेशंस के, अलग अलग हमारे पास ऑथर्स हैं, हमने बताया इनके। विलियम सी स्टॉक की तो बताया ना, अब प्रेरणा व्यक्ति की इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्या एक प्रक्रिया है, ठीक। तो अलग अलग हमने आपको बताए हैं ऑथर्स। अब अपन बोलते हैं नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशंस की क्या है, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो प्रोसेस, प्रेरणा एक प्रक्रिया है। प्रेरणा क्या एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए प्रेरित अथवा प्रोत्साहित करती है। अब प्रेरणा क्या है? एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निश्चित लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करती है। यह मानवीय व्यवहार को जागृत बनाए रखने के लिए एक वांछित दिशा में अग्रसर करने की क्या है? प्रक्रिया। अगर हमने बताया ना, अगर हमें कोई कार्य करवाना है, कोई कार्य करना है, तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? मोटिवेट होना पड़ेगा। अपन बोलते ना यार, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप उस कार्य को करेंगे। सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सदैव चलती रहती है जब तक संस्था के अस्तित्व में रहती है, जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जब तक उसमें कार्यरत व्यक्तियों में कार्य करवाने एवं करने के लिए जो निरंतर हम उनको क्या करते हैं? मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट कर देते, मोटिवेट कभी कभी हम लालच भी देते हैं, यार इस साल अच्छा काम करोगे तो आपको बोनस अच्छा दिया जाएगा, अगर आप ये करोगे हम आपको टूरिस्ट पैकेज दिए। तो कहीं ना कहीं तरीके से हम उन्हें लालच देके भी मोटिवेट कभी कभी करते हैं। अब देखिए जटिल एवं गतिशील क्रियाएं, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस। अब प्रेरणा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स, एक डायनामिक प्रोसेस है। अब प्रेरणा को जटिल प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें व्यक्ति की इच्छाएं एवं प्रेरणा अनेक रहती है। लोगों की क्या इच्छाएं और जो प्रेरणाएं होती हैं वो कैसी रहती हैं? अनेक रहती हैं, तथा उन्हें समझना अत्यंत कठिन होता है। अब किसी पर्सन के अंदर कोई समस्या क्या है तो हम उसको मोटिवेट
मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत है इच्छाएं तो अनंत। प्रेरणा को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रलोभन हमने बताया था, लालच भी देना पड़ता है, उपलब्ध। अब प्रेरणा का कोई आदर्श विधि नहीं होती। अब प्रेरणा मोटिवेशन करने की कोई एक आदर्श विधि नहीं है, कोई एक आदर्श मेथड नहीं कि आप इसी तरीके से किसी पर्सन को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ये एक कैसी प्रक्रिया है? एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि कर्मचारी, व्यक्ति आवश्यकताओं को, व्यवहारों को निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, और कारण प्रबंधन अपनी अप्रेरणा की विधियों की योजना में भी परिवर्तन करता रहता है। नेक्स्ट, चक्रीय प्रक्रिया। चक्रीय प्रक्रिया, सर्कुलर प्रोसेस। अब प्रेरणा एक चक्रीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें आवश्यकता अनुभव से प्रारंभ होकर नई आवश्यकताओं को जन्म देता है। यानी क्या, अनुभव से प्रारंभ होता है और नई आवश्यकताओं को क्या देता है, ये जन्म देता है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक धारणा। एक मनोवैज्ञानिक धारणा क्या है? क्योंकि मनुष्य के संबंध तथा उसके मस्तिष्क, उसकी सोच, दूसरे शब्दों में प्रेरणा से संबंध आवश्यकताएं जो मनुष्य की चेतना, अर्धचेतन और में विद्वान रहती हैं, और मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके माइंड में होने वाली अनुभूतियों से निर्मित होता है। उसका व्यवहार किससे? जो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में जो चलता है, उसकी अनुभूतियों से। इसलिए इसको क्या उसमें तो साइकोलॉजिकल बोलते हैं। क्लियर? विभिन्न डिफरेंट टाइप्स। और प्रेरणा के कई प्रकार होते हैं। धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, वित्तीय हो सकते हैं, अवित्तीय हो सकते हैं। यानी पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, वित्तीय हो सकती है, अवित्तीय व्यक्तियों के समूह आदि। इस प्रकार से प्रेरणा को तकनीकी एक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न भिन्न होती है। संस्था के सदस्यों की प्रक्रिया, कार्य, लक्ष्य, संगठन, परिस्थितियों के विचार, विभिन्न प्रकार की प्रेरणा व्यक्तियों में होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का एक कारण एवं परिणाम दोनों। अभिप्रेरणा क्या है? एक मानवीय शक्ति का क्या है? कारण एवं परिणाम दोनों है। अभिप्रेरणा देना वास्तव में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। क्या है? मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। मानव की आर्थिक एवं सामाजिक, मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती हैं? आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हमारी कोई आवश्यकता है, कोई मानसिक हो, तो उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम प्रबंधक का अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं। हम किसका? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण है। अभिप्रेरणा कैसे? मानवीय संतुष्टि का एक कारण, परंतु आवश्यकताओं की संतुष्टि से मानव पुनः अधिक कार्य करने की इच्छा जागृत करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, न कि उसका कोई एक। अगर मोटिवेशन होगा तो मोटिवेशन में पूरा व्यक्ति होगा, मन से होगा, दिमाग से होगा। ऐसा नहीं कि हाथ मोटिवेशन हो गया, अंगूठा मोटिवेशन हो गया, ऐसे नहीं। अगर व्यक्ति होगा तो पूरी तरह से वो मोटिवेशन होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य एक संपूर्ण क्या, एक इकाई के रूप में होता है। मनुष्य क्या, एक संपूर्ण इकाई के रूप में होते हैं, और उसके शरीर में किसी प्रकार के अगर भाग को उससे अलग नहीं किया जा सकता है। अगर शरीर के किसी भाग को उससे अलग नहीं किया जा सकता है, एक भाग को अलग से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। संग निर्धारित लक्ष्य का प्राप्ति मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप संपूर्ण शक्ति का अभिप्रेरणा करने की आवश्यकता होती है। संपूर्ण शक्ति की क्या अभिप्रेरणा प्रेरित करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि संजय को साय को भूख लगती है तो ये कहा जाता है कि साय का भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, संजय को अगर भूख लगती है तो कहा जाता है संजय को भोजन की आवश्यकता, ना कि संजय को पेट को भोजन की आवश्यकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, एक तो अभिप्रेरणा। अब नेक्स्ट हमारे पास अभिप्रेरणा क्या है? मनोबल, एक दूसरे क्या है? मनोबल।
तो अब प्रेरणा से अपने मनोबल भी बढ़ता है। तो ये हमने कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आएगी तो अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना।